हाँ जी, वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू अपैक्स इंस्टीट्यूट। सो अपैक्स इंस्टीट्यूट दी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਹਿਤ ਢਿੰਗਰਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ 12th ਕਲਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ YouTube ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ MCQs ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सो डेली 4 बजे अपनी लाइव क्लास होंगी है। सो सैशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे तो अपकमिंग पंजाब एग्जाम्स, PTET एंड ETT सेकेंड एग्जाम्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो की है, विच इज़ कॉल्ड एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। सो भारत का झील का जिला, ठीक है, झीलों का शहर, झीलों का जिला कहा जाता है, किनू कहते हैं? नैनीताल, शिमला, गैंगटॉक या फिर माथेरन। सो लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। सो आप दसना है किनू बोले। सो उसी तरीके नाल सब तो पहला तुसीं अपने आंसर्स देने, देन आप डिस्कस करांगे अपने आंसर्स। सो निकनेम्स आपका टॉपिक पढ़िया सी है ना, सॉब्रिक्यूट्स, निकनेम्स, एपिथेट्स इन्हां नूं आपां बोल सकते हैं। सो लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किहनूं बोलते हैं? दैट इज़ नैनीताल। सो नैनीताल कित्थे है जी? उत्तराखंड दे विच है। सो इनू झीलों का शहर कहा जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट, ठीक है जी। शिमला दैट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, है ना। एंड सिक्किम की जी अपनी कैपिटल है दैट इज़ गैंगटॉक। नैनीताल एक सिटी है दैट इज़ इन द उत्तराखंड, ठीक है जी। नैनीताल के आप पढ़िया सी जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क भी है, जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क। सो ये भी आप पढ़िया सी भी नैनीताल के। सो याद रखना है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखो की है, एटलस। सो एटलस की एक माउंटेन है, इज इन विच कॉन्टीनेंट। सो पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज ही है पूरी वड्डी। सो किहड़ी कॉन्टीनेंट दे विच आपां नूं, किहड़े महाद्वीप दे विच आपां नूं देखण नूं मिलदी है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर आस्ट्रेलिया। सो इंपॉर्टेंट है, यह वर्ल्ड दी कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजिस के नाम है। सो आप ये दसने किहड़े कॉन्टीनेंट है, दैट इज एटलस। हाँ जी। सो एटलस की एक माउंटेन रेंज है। रेंज का मतलब क्या होता है? पर्वत श्रृंखला। सो ये फैली हुई है अफ्रीका के विच। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अफ्रीका। सो अफ्रीका के विच है एटलस, ठीक है जी। सो याद रखना है, एशिया के विच भी तुहानूं पता है जिवें इंपॉर्टेंट है हिमालयाज, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एशिया की। उस तरीके दे नाल अफ्रीका के विच जिहड़ी फेमस है दैट इज़ एटलस, ठीक है। सो ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, अफ्रीका। अफ्रीका नूं आपां होर की बोलते हैं? इनू आपां डार्क कॉन्टीनेंट भी बोलते हैं, डार्क कॉन्टीनेंट भी बोले हुंदा है अफ्रीका नूं। एशिया की है, लार्जेस्ट कॉन्टीनेंट है, सब तो बड़ा कॉन्टीनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरियन पॉपुलेशन दोनों मामले। आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया नूं आपां बोलते हैं जी आइलैंड कॉन्टीनेंट, आइलैंड कॉन्टीनेंट भी बोलिया जाता है आस्ट्रेलिया, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बारे सी कॉन्टीनेंट्स बारे, क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड देखो की है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। किहड़ा इन्हां दे विचों ऊर्जा का व्यापारक स्रोत नहीं है? नॉट कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या फिर फायरवुड। सो नॉन कमर्शियल है, ठीक है, व्यापारक स्रोत नहीं है, मतलब बाकी तो सारे विकते हैं, है ना, कमर्शियल है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होंदी है इन्हां दी, व्यापार होंदा है, बिजनेस होंदा है, लेकिन जिहड़ा नहीं होंदा आपां ओह दसना है, या जिहड़ा घट लैवल ते छोटे पद्धर ते यूज़ होंदा है, बहुत घट पद्धर ते यूज़ होंदा है। सो ये अपना हो जाएगा दैट इज़ फायरवुड। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, बालन दी लकड़। सो एक कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। बाकी सारे जिमें कि तुहानूं पता है कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिमें कि कोयला, है ना, कोयले ते अपने थर्मल पावर प्लांट्स चलते हैं, अपने जिहड़े थर्मल पावर प्लांट्स हो गए कोयले ते चलते हैं। तो कोयले की आप एक प्योरेस्ट फॉर्म भी पढ़ी सी, कोयले की सब तो प्योरेस्ट फॉर्म किहड़ी है? दैट इज़ एंथ्रासाइट। सो एंथ्रासाइट आप याद रखना, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोयला। पेट्रोलियम, है ना, जिन्हों आप क्रूड ऑयल भी कह दें, है ना, क्रूड ऑयल,
ये भी सब तो ज़्यादा पेट्रोल डीजल है ना सब तो ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है। नैचुरल गैस दे विच अपनी की आ जाती है मीथेन है ना, मीथेन अपनी नैचुरल गैस है ना, इनू CNG की फॉर्म दे विच यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कंप्रैस्ड नैचुरल गैस, कंप्रैस्ड नैचुरल गैस। तो ये मेनली आपको पता है CNG दे विच की होंदी है, मीथेन ही होंदी है ना। सो सारे कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन बालन की लकड़ कमर्शियल सोर्स नहीं है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फायरवुड। क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दे फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। सो हेठ लिखा विचों किहड़ी वायुमंडल की सब तो उपरली परत है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर। हाँ जी, सो लेयर्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन एग्जाम पूछे जाते हैं। सो सब तो अपर मोस्ट आप लेयर दसनी है केड़ी है। हाँ जी, सो बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर है, दैट इज एक्सोस्फेयर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सोस्फेयर है जो अपर मोस्ट लेयर है अपने एटमोसफेयर की, दैट इज एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर तो बाद अपना स्पेस शुरू हो जाता है, सो याद रखना है। स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर है जिहदे आपां नूं ओजोन लेयर देखने को मिलती है, ओजोन लेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तो इलावा एरोप्लेन्स कित्थे फ्लाई करते हैं, ये भी स्ट्रेटोस्फेयर दे विच फ्लाई करते हैं, पर याद रख। क्लीयर है। मीजोस्फेयर बारे जे आपां गल करिए, इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर, सब तो ठंडी जिहड़ी लेयर है, कोल्डेस्ट लेयर है, दैट इज़ मीजोस्फेयर। ठीक है, सो ये भी आप याद रखना है। सो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज एक्सोस्फेयर। सब तो ऊपर वाली लेयर है अपने एटमोसफेयर की, एक्सोस्फेयर। क्लियर है जी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन, ठीक है। सो प्रोजेक्ट टाइगर अपने इंडिया शुरू किया गया सी कदों, 1973, 1980, 1982 या फिर 1984। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर। सो टाइगर अपन पता है, टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। देखने दे आया सी भी इंडिया दे विच इन्हां दी जनसंख्या घट रही है, इसे करके इन्हां दी जनसंख्या जो घटी, इस चीज़ को काफ़ी सीरीयसली लिता गया तो इन्हां दी पॉपूलेशन नूं वधाउण दे लई, ते दूसरा ये एक्सटिंक्ट ना हो जान, विलुप्त ना हो जान, इन्हां दी जनसंख्या वधाउण दे लई आपां एक प्रोजेक्ट शुरू किया, दैट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर। सो इंडिया दे विच शुरू होया सी 1973 दे विच, ठीक है जी, 1973। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आप फिर बहुत सारे नैशनल पार्क्स नूं इंडिया दे विच कंस्ट्रक्ट किया सी, सो भी आप याद रखना है। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 1973। क्लियर है जी। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन देखो कि है, एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज। सो भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी केड़ी है, लूनी, नर्मदा, कृष्णा या फिर ब्यास। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपने इंडियन डेजर्ट दे विच एक लेक रिवर है, सॉरी। सो कल भी आप सैशन दे विच एक्सप्लेनेशन दे विच मैं तुहानूं ये समझाई भी सी, गल्लां गल्लां दे विच ये क्वेश्चन आप डिस्कस भी कर चुके हुए हैं। सो इंपॉर्टेंट रिवर दसने इंडियन डेजर्ट। चलो आंसर करो फटाफट। सो ये तुहाडा लाइव टेस्ट ही है, एक तरीके का तुहाडा टेस्ट ही होंदा है ना। सो अपने आंसर्स कराया करो, पहला सोचा करो, दैन आप क्वेश्चन को डिस्कस कराया करा। चलो, सो इंपॉर्टेंट रिवर है इंडियन डेजर्ट दी, दैट इज लूनी रिवर। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लूनी। लूनी रिवर अजमेर तो निकल जाती है, पुष्कर वैली है, पुष्कर वैली उतों की, जो कि अरावलीज का पार्ट है, उतों निकलती है ना। दैन उस तो बाद यह फिर रन ऑफ कच्छ
जो कि अपना गुजरात दे विच है, उत्थे विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, दैट इज़ लूनी रिवर। इंडियन डेजर्ट दैट इज़ थार डेजर्ट के विचों दी फ्लो करती है। सो ये ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ लूनी। क्लीयर है। कृष्णा नदी के किनारे आपां शहर पूछा जाता है, वो है अपना अमरावती, जो कि कृष्णा नदी के किनारे है, आप याद रखना है। नर्मदा इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। सो लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश किनू बोलिया जाता है, ये बोलिया जाता है नर्मदा नदी नू। सो ये भी आप याद रखना है। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज लूनी। क्लीयर है जी। चलते नैक्सट क्वेश्चन ते 7 देखो की है, रिवर इंडस ओरिजिनेट्स एट। सो इंडस नदी है जी, सिंधु नदी कित्थों निकलती है? हिंदू कुश रेंज, हिमालयन रेंज, कराकोरम रेंज या फिर कैलाश रेंज? हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, इंडस नदी कित्थों निकलती है, पे दसो। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज इंडस। सिंधु नदी भी इन्हों आप बोल दें है ना, सिंधु नदी भी इन्हों आप बोल दें। तो सिंधु घाटी सभ्यता जी सी, इंडस वैली रिवर सिविलाइजेशन, वो भी इस अपन नदी के किनारे देखने को मिलती है। सो ये तिब्बत के विचों निकलती है, दैट इज़ फ्रॉम द कैलाश रेंज। उत्थे एक लेक है, दैट इज़ मानसरोवर लेक, उतों ही नदी निकलती है तिब्बत के विचों। ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज कैलाश रेंज, उतों निकलती है इंडस रेंज। क्लियर है। सो डी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज कैलाश रेंज। ठीक है जी। इंडस बारे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। कल भी आप इस बारे गल की सी। इस तो अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे सभ्यता के किनारे अपन देखने मिलती। क्लीयर है जी। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे 8th क्वेश्चन देखो की है, वाटरमेलनस ग्रो बेस्ट है। सो जो वाटरमेलनस होंगे, तरबूज होंगे, वो किहड़ी मिट्टी दे विच सब तो वधिया उगते हैं? एलोवियल सॉइल, सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल या फिर लैटराइट सॉइल? हाँ जी, वाटरमेलनस। चलो, सो वाटरमेलनस आपको पता है जो कि अपने होंगे तरबूज। तो तरबूज अपनी केड़ी फसल है? दिस इज़ द जायद फसल है ना, जायद सीजन के उगती है, जायद की फसल है। सो जायद की फसल आप पढ़िया से जिन्हें पानी बहुत ज़्यादा होंगे, जिमें कि वाटरमेलन, तरबूज, खरबूजा, ककंबर, खीरा। सो ये जो बेस्ट इन्होंने सॉइल होंगी है, सो ये होंगी है सैंडी सॉइल। सो बी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ रेतली मिट्टी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेस्ट उगते हैं वाटरमेलनस। सो बी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। इस तो इलावा देखो जी ब्लैक सॉइल होंगी है, ब्लैक सॉइल बेस्ट होंगी है कॉटन के लिए, काटन के लिए। ठीक है। एलोवियल सॉइल बेस्ट होंगी है वीट है ना, अपनी कनक के लिए, राइस के लिए, इन्हों लिए एलोवियल सॉइल बेस्ट होंगी है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिट्टी हैं जो बेस्ट होंगी है। ठीक है। इस तो इलावा क्वेश्चन आते एग्जाम के स्टडी ऑफ सॉइल्स है ना। सो सॉइल्स की स्टडी को आप बोल दें, दैट इज़ पैडोलॉजी। सो पैडोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल। तो इंडिया के अपन किन्ने किस्मां दी सॉइल्स मिलती हैं इंडिया के? सो इंडिया के मिलती अपन 8 टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है। जो कि इसकी क्लासिफिकेशन की है ICAR ने। ICAR की फुल फॉर्म की है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो ICAR के अपन हैडक्वार्टर्स भी पूछे जाते एग्जाम के, ये हैडक्वार्टर है जी न्यू दिल्ली। क्लीयर है। सो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज सैंडी सॉइल। हाँ जी, चलते नैक्सट क्वेश्चन के 9 देखो की है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एक्टिव डायमंड माइन फाउंड इन इंडिया। सो इंडिया के डायमंड की माइन है कितने मिलती? पन्ना मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटका, वॉल्टेयर आंध्र प्रदेश या अजमेर राजस्थान?
सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया दे विच डायमंड दी माइन्स। चलो सो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज पन्ना। सो पन्ना एक शहर है मध्य प्रदेश के विच है, इत्थे आपां नूं देखण नूं मिलदी है डायमंड दी माइन्स। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, ठीक है जी, पन्ना। तो इनू एक्सप्लोर किया जाता है इंडिया का एक डिपार्टमेंट दैट इज NMDC वालों। NMDC की फुल फॉर्म की है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो नैशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये वालों एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो पन्ना जो कि मध्य प्रदेश के विच है डायमंड दियां माइन्स है, क्लीयर है। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज पन्ना माइन्स। नेक्स्ट देखो, तो डायमंड की जो आप गल करिए है ना, वर्ल्ड के विच सब तो ज़्यादा डायमंड आपां नूं रशिया के विच देखण नूं मिलदा है, तो उस तो बाद आपां नूं साउथ अफ्रीका के विच भी डायमंड देखण नूं मिलदा है नेक्स्ट। सो रशिया तो साउथ अफ्रीका याद रखना है जिथे सब तो ज़्यादा आपां नूं डायमंड देखण नूं मिलदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट बंदरगाह इज ऑल्सो नोन एज दीन दयाल पोर्ट। सो किहड़ी बंदरगाह नूं दीन दयाल पोर्ट कहते हैं? न्यू मैंगलोर पोर्ट, मुंबई, नवा शेवा या फिर कांडला। हाँ जी, सो इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो नोन एज दीन दयाल पोर्ट। सो इन्हों दीन दयाल पोर्ट भी कहा जाता है, केड़ी पोर्ट? चलो देखते हैं करैक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट अपने कितने है? गुजरात के विच है। सो इंडियन पोर्ट एक्ट बने हुए, इंडियन पोर्ट एक्ट 1908, उहदे अकॉर्डिंगली पोर्ट्स के नाम चेंज किए जा सकते हैं। सो कांडला पोर्ट जो कि गुजरात के विच है, उसका नाम हम बदल के ही रख दिता गया दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट या दीन दयाल पोर्ट भी इनू कहा जाता है। मुंबई के विच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है, इनू नवा शेवा पोर्ट भी कह देंगे, दिस इज इन द मुंबई। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट ये मैंगलोर के विच है, मैंगलोर, तो मैंगलोर कित्थे है? करनाटक के विच है। तो मैंगलोर या न्यू मैंगलोर पोर्ट को आप गेटवे ऑफ करनाटका भी कह दें, ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ कर्नाटक। क्लियर है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कांडला। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट वर्किंग रिफाइनरी डिगबॉय इज सिचुएटेड एट। दुनिया की, इंडिया की सब तो पुरानी, एशिया की सब तो पुरानी रिफाइनरी है डिगबॉय कित्थे है? मणिपुर, वेस्ट बंगाल, असम या फिर त्रिपुरा। हाँ जी, सो इंपॉर्टेंट है, वर्किंग है अज भी, तो रिफाइनरी बनी सी अंग्रेजों के टाइम डिगबॉय। सो किहड़ी है स्टेट है? ये है जी असम। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असम। वर्किंग रिफाइनरी डिगबॉय इंपॉर्टेंट। असम की कैपिटल की है जी दिसपुर। मणिपुर की कैपिटल है इंफॉल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है जी कोलकाता एंड त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। सो ओल्डेस्ट वर्किंग रिफाइनरी डिगबॉय जो कि है असम के। नेक्स्ट देखते हैं 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया। सो भारत की सब तो लंबी सिंचाई नहर दसनी है किहड़ी है जो सिंचाई लिए यूज होती है? यमुना कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, सरहिंद कैनाल या फिर अपर दोआब कैनाल रिवर। सो ये काफ़ी वड्डा इरीगेशन प्रोजेक्ट भी है वर्ल्ड के विच, ठीक है। तो इंडिया की सब तो वड्डी यह कैनाल, इरीगेशन कैनाल भी है किहड़ी है? दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सब तो वड्डी इरीगेशन कैनाल है इंडिया के विच। तो इस तो अपन क्वेश्चन बन जाता है, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ कैनाल्स। सो लैंड ऑफ कैनाल्स आप किहड़ी कंट्री में बोलते हैं? ये आप बोलते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के विच की है डेंसेस्ट नैटवर्क है कैनाल, ठीक है जी, क्लियर है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल। नेक्स्ट देखो 13th क्वेश्चन,
द इंदिरा गांधी कैनाल गैट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर। सो हम अपन ये पूछे कि नदी तो अपना पानी लेंदी, सतलुज, ब्यास, ब्यास रावी, रावी चनाब या फिर कल्ली ब्यास। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुणे आप पढ़िया सी अपने इंडिया की सब तो वड्डी कैनाल भी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज़ इंदिरा गांधी कैनाल। सो ये अपना पानी कित्थों लैंदी है, इसे दो नदियों तो पानी लैंदी है, दैट इज़ सतलुज एंड ब्यास। सो ए ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। सतलुज ते ब्यास इन्हां दोनों नदियों तो अपना पानी लैंदी है इंदिरा गांधी कैनाल। सो इंदिरा गांधी कौन सी? इंदिरा गांधी इज़ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कौन सी? इंदिरा गांधी, है ना। सो इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन है, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। सो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किहदे नाल है? फिश प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन या फिर फूड प्रोडक्शन। हाँ जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ब्लू रेवोल्यूशन। सो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किहदे नाल है? फिश प्रोडक्शन। सो ये आप मैक्सिमम प्रोडक्शन की सी मछली। सो ये ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ फिश प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए सी अपनी वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है जी। सो भी इंपॉर्टेंट है, वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन। सो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है फिश प्रोडक्शन के नाल। नेक्स्ट देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट एन इंक्लीनेशन ऑफ। सो धरती अपने धुरे ते डैश दे झुकाव ते घूमती है। सो धरती अपने एक्सिस तो कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 22 डिग्री, 21 या फिर 20 डिग्री। हाँ जी, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके ही जोड़ा दिन ते रात के फर्क आपको देखने को मिलता है। सो अर्थ अपनी एक्सिस तो कितना झुकी हुई है? दैट इज़ 23.5 डिग्री। सो ए ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ 23.5 डिग्री। सो ये सी आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। सो आज का सैशन आप इत्थे ही खत्म करते हैं। सो उम्मीद करदा तुहानूं सैशन अच्छा लग गया, क्लास अच्छी लगी, सैशन अच्छा लग गया तो लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, तो जिन्होंने हले तक एपेक्स इंस्टीट्यूट चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, चैनल भी सबसक्राइब कर, ठीक है जी। सो आज लिए इन्ना ही करते हैं। सो मिलते हैं अपने फिर नैक्सट पार्ट के जिहदे आप होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस के नाल पेश होवांगे, ठीक है जी। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लैस यू ऑल।